अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आजकल लोग कारोबारी मामलात में बहुत परेशान हैं। दो हदिये लेकर हाजिर हुआ हूँ। नंबर 1, मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक 113 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने वाला जो वजीफ़ा है, जिसे मैं हर साल बयान करता हूँ, जिसे हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है, ये तजारिब सालिहीन में से है। और कई लोगों को मैंने देखा, जब से मैंने बयान करना शुरू किया, उन्होंने लिख कर अपने पास रखना शुरू किया, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने उसकी बरकत से उनके कारोबारों में बहुत बरकत दी। लड़कियों की शादियां हो गई, बीमारियां थी, अल्लाह ने बीमारियां दूर कर दी। यानी गैर मामूली फ़ायदा हमारे सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये है कि कई लोग पूछते हैं कि इसे इंग्लिश में लिखें, गुजराती में लिखें, हिंदी में लिखें, बर्मी ज़ुबान में लिखें, चाइनीज़ ज़ुबान में लिखें, हांगकांग की ज़ुबान में लिखें। नहीं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आसमानों से आई हुई चीज़ है और इसे अरबी में ही लिखना चाहिए। लेकिन चूँकि कई लोग लिख भी नहीं पाते, 113 मरतबा लिखना कहाँ टाइम है आदमी के पास, इसलिए मैंने कोशिश की कि 1442 का हदिया जो है, मैंने खुद ने उसकी तरतीब देकर आपकी खिदमत में भेज दिया है और यूट्यूब पर भी डाल दिया है। आप इसकी प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लीजिए, अपने बेटे को दे दीजिए, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। उस्ताद की तरफ से मिला हुआ हदिया अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों को दे दीजिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुहर्रम के महीने में ही रखो आप। भाई मुहर्रम का तो पूरा महीना बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुहर्रम के महीने में आपको फुर्सत नहीं मिली प्रिंट आउट निकालने की, सफ़र में निकाल लीजिए। लिखा हुआ मुहर्रम के महीने में होना चाहिए, तो मुहर्रम के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिख दिया। लेकिन ये कोई हदीस में या सही रिवायतों में ये बात नहीं है। तजारिब सालिहीन हमेशा याद रखना, तजारिब सालिहीन का मामला क़यामत तक इसके दरवाजे खुले हुए हैं। कई किस्से हदीसों में आते हैं, कई किस्से ऐसे आते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते नहीं थे कि तुम ये पढ़ो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से इतना कह दिया, जाओ भाई लड़की परेशान है, कुछ दम कर दो। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने जाकर दम कर दिया, लड़की ठीक हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया क्या हुआ? कहा था लड़की ठीक हो गई। आपने फरमाया क्या पढ़ा तुमने? तो उन्होंने कहा मैंने ये आयतें पढ़ी, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिह फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून व क़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये आयतें पढ़ी अब्दुल्लाह बिन मसूद ने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था ये पढ़ना, ये नहीं कहा था हुज़ूर ने, उनका तजर्बा था, उनको मालूम था कि इसका ये फ़ायदा है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद से, कह रहे ये आयतें तो ऐसी हैं कि अगर पहाड़ पर भी पढ़ी जाए तो पहाड़ भी हट जाए। अब ये हदीस बन गई, लेकिन तायीद ये हुज़ूर ने बाद में की है, पहले अब्दुल्लाह बिन मसूद का तजर्बा था। इस किस्म की एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ें हैं। इब्न क़य्यिम के अपने तजर्बे थे, इब्न तैमिया के अपने तजर्बे थे, मुफ्ती शफ़ी साहब ने तो ये लिखा है। अभी मुझे तो कई किताबों में मालूम था, इसलिए मैंने अपने अपने अतवा से कहना शुरू किया। इसलिए लिखने में कोई हर्ज नहीं है, अपने पास रखिए। फ़ोटो मैंने व्हाट्सएप पर भी भेज दिया है इसको। और ये जो यूट्यूब है मेरे बेटे का, खालिद पालमपुरी का, आप उस पर जाइए, ये आपको मिलेगा इंशाअल्लाह, उसका आप निकाल सकते हैं और आगे भी भेज सकते हैं। ये एक हदिया हो गया। दूसरा हदिया दे रहा हूँ कि जब भी घर में दाखिल हो 1 मरतबा सलाम कीजिए, 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, जो दुरूद का सेगा आपको याद हो, और 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए।
तो किताबों में लिखा है, मैं हदीस कहकर नहीं कह रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं कर रहा हूँ, ये भी तजारिब सालिहीन में से कि किताबों में लिखा है, इब्न कसीर में लिखा है, कुर्तुबी में भी लिखा है कि इसका फ़ायदा इतना है कि अल्लाह ताला खूब बरकत देगा। बल्कि बाज़ किताबों में लिखा है कि 40 घर दाएं, 40 घर बाएं और 40 घर आगे, 40 घर पीछे, ये पढ़ने वाले की बरकत से अल्लाह उनको भी रोज़ी पहुंचाएगा। ये 2 हदिये हैं मेरी तरफ से आप सबको, इसलिए इसका एहतमाम कीजिए इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले फ़राइज़ का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, अहकामात को पूरा करना ये बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता इन चीज़ों की भी गुंजाइश है जो मैंने बताई। तो 2 बातें हो गई, 113 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बारे में मैंने वजाहत भी कर दी, और ये यूट्यूब पर भी डाल दिया है और व्हाट्सएप पर मैंने भेज भी दिया है। इसकी प्रिंट निकालनी है, अपने पास रख लेनी है। अब ये सारी चीज़ें छोड़ दो, मैंने गुज़श्ता साल लिखा था क्या करूँ, इसलिए हमारी कौम में सवाल जवाब ज़्यादा है, करना कम है। यह हमारी कौम की ख़ास आदत है, सवाल जवाब ज़्यादा, करना कम। अब लोग जो है पूछते थे मैं तो नहीं लिख सकती, मैं लिख के भेज देता हूँ भाई, इतना काम तो मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो दूसरा हदिया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर सूरह इखलास पढ़ लीजिए। सूरह इखलास से पढ़ना तो इसका बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इतना कर लीजिए। अब देखिए अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में कितनी बरकत देता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमाए, और जो परेशान हाल हों, जिस लाइन की परेशानी में हो, अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, और अल्लाह ताला हम सबको राज़ी भी कर ले, आमीन। और एक दरख्वास्त करूँगा, नसीहत, रोज़ाना मेरा दर्स कुरान आता है, रोज़ाना सबक, आज का सबक सुन लीजिए, वो सबक आता है, वो सबक भी सुनते रहियो, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने सालेह और नेक बंदों में शामिल फरमाए, आमीन। और इस वीडियो को जो जितना आगे भेजे, अल्लाह ताला उसकी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के लिए ढेरों खुशियों के फ़ैसले फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।